हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझेंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टू है। ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, जिसमें छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में आए होते हैं तो उनको पता चले कि हमारे जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरह काम करता है और हमारे इदारे सूबे फेडरेशन किस तरह काम करती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए आज हमने टॉपिक जो चुना है वो है फेडरेशन, प्रोविंस एंड जुडिशरी। ये तीन टॉपिक हैं। कभी कभार इन पे आपको कहा जाता है आप सूबे पे डेफिनेशन लिखें। तो अब सूबों पे आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह जुडिशरी होगी, तो आप जुडिशरी पे डेफिनेशन लिखें तो आप जुडिशरी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। समझने से पहले आप दोस्तों से एक दफ़ा गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई सवाल आपको समझ नहीं आता तो वो पूछें और कुछ हमारी रहनुमाई करें। चलते हैं अपने आज की इस क्लास की तरफ। आज की क्लास जैसे मैंने आपसे आज की एक जो नई चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हमारी जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पे आपको लॉ के हवाले से और लेट गेट सब जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको सारे जो नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे पीडीएफ। लेकिन अभी तक हमारी जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कुछ ही दिनों में जब बन जाएगी तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा और आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा फेडरेशन एंड प्रोविंस एंड जुडिशरी इन पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले फेडरेशन क्या है, ये बहुत ही ये जो है वो एक ऐसा सवाल है जो अक्सर आपने सुना होगा कि फेडरल हुकूमत, और लेकिन ये फेडरेशन है क्या। देखिए, कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन क्या है। फेडरेशन इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक सियासी निज़ाम है वेयर सॉवरेनिटी इज डिवाइडेड। इसमें सॉवरेनिटी किसी एक के पास अख्तियार नहीं है, वो सारे डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स। ये कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट से मुराद ये है कि ये हमारे सूबे प्रोविंसेस, ईच हैविंग पावर इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। अब जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूट होती है ना, उसको इस तरह आप जैसे कहता है कि हम सूबे तोड़ देंगे, ज़्यादा सूबे बना देंगे, हो नहीं सकती, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स है। सूबों ने मुल्क बनाया, मुल्क ने थोड़ी सूबे बनाए कि इसको आप इस तरह अलग कर देंगे। तो ये बहुत ही एक पेचीदा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क में इस तरह की गेम खेली जाती है। आगे चलते हैं। हैविंग पावर्स इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, अपने अपने डोमेन में अपने पावर रखते हैं। पाकिस्तान इज ए फेडरल रिपब्लिक, meaning the federation has a central government and provincial government. The constitution of Pakistan 1973 provides the legal foundation for the federal structure. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारा फेडरल है, इट सपोर्ट्स ये एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इट सपोर्ट्स फेडरेशन। फेडरेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा है कि जहाँ पर हमारे पास वी हैव ए फेडरल गवर्नमेंट एंड वी हैव ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अपना स्ट्रक्चर है, काम करने का, उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, और फेडरल गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में वो डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं। आगे चलते हैं, उसको थोड़ा फर्दर समझते हैं। फीचर ऑफ फेडरेशन क्या होती है, डिवीजन ऑफ द पावर। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफिक पावर फॉर द फेडरल एंड प्रोविंस गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया है हमारे आइन में कि ये सूबाई पावर्स हैं, ये जो है ये फेडरेशन की पावर है। फेडरल लिस्ट, ये जहाँ फेडरेशन होती है वहाँ ज़्यादातर पावर सूबों के पास होते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फेडरेशन में पावर जो होती है वो सेंट्रल नहीं होती, पावर जो होती है वो हमेशा सूबों के पास होती है। लेकिन हमारा सेंट्रल तगड़ा है शुरू से लेकर। हमने कभी 1 यूनिट रख दिया इसीलिए कि 1 यूनिट इम्पोज इसलिए किया था कि पावर हमारे पास हो, और हर तरह के पावर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट और अपनी तहसील तक वो प्रेसिडेंट ही इंजॉय करे। ये सिर्फ डिक्टेटरशिप पे होता है। तो सेंट्रल को हमने हमेशा मजबूत रखा है, लेकिन डेमोक्रेटिक और फेडरल हुकूमत में कभी भी सेंट्रल जो है वो मजबूत नहीं होती। जब आप सूबे मजबूत करेंगे तो आपका सेंट्रल वैसे ही मजबूत हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमारे पास जो फेडरल लिस्ट है उसमें डिफेंस आता है,
फॉरेन अफेयर्स आता है, करेंसी आता है। देखिए इसमें अब इनके पास और तो कोई चीज होनी नहीं चाहिए, लेकिन सारी चीज वो चला रहे हैं। आप ऐसा लगता है कि सारा मुल्क की फेडरेशन चल रहा है, सूबों के पास इस सच कोई अथॉरिटी नहीं है। ये छोटी मोटी अथॉरिटी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर फेडरल हुकूमत चाहे तो सूबों को बिल्कुल पैरालाइज कर सकती है। उनके जो डिपार्टमेंट है वो हर जगह मौजूद होते हैं। पूर्वांचल लिस्ट में लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये बिल्कुल सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत या फॉर दैट मैटर पिशावर या केपी के उनके जो लोकल या प्रोविंशियल जो लिस्ट है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ये करंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ये अब डिवॉल्व हो चुकी है। ये पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कहा गया था कि 10 साल के बाद आप ये कंकरेंट लिस्ट जो है डिवॉल्व होकर सूबों के पास जाएगी। लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट 10 साल तो क्या, लेकिन 20-25 साल के बाद ये 2000 जाके उसमें 10 में जो जब 18th अमेंडमेंट आई तो इसको डिवोल्व किया गया। तो आप सोचें कि कितने साल हो गए, तकरीबन कोई 40 साल के करीब हुए कि आपके पास 36-37 साल, उसके बाद आपके पास एक कंकरेंट, हालांकि ये 10 साल के बाद सूबों को जानी थी, ठीक है, इसीलिए तो अभी तक प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद लॉ बोथ कैन मेक फेडरल प्रीवेल इन केस ऑफ द कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो लॉ तो जाहिर सी बात है दोनों ही बना सकते हैं, लॉ मौजूद है हमारे पास अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों में। ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस, फेडरेशन में हमेशा प्रोविंस ऑटोनॉमस होते हैं। प्रोविंस हैव ओन लेजिस्लेचर, जैसे हमारे पास लेजिस्लेशन सिंध में, पंजाब में, हर सूबे में एक असेंबली मौजूद है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, एग्जाम्पल प्रोविंशियल असेंबली पंजाब कैन मेक लॉस ऑन एजुकेशन विद इन पंजाब, वो विद इन पंजाब अपने कोई भी लॉस बना सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस, जाहिर सी बात है हमारी इंटरडिपेंडेंस तो मौजूद है। फेडरेशंस एंड प्रोविंस वर्क इन कोऑपरेशन, फेडरल गवर्नमेंट शेयर्स रिसोर्सेज, टैक्स रेवेन्यू, जाहिर सी बात है ये सारे शेयर होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी मौजूद होती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमेशा हमारे पास सवाल रहा है कि सुप्रीमेसी है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की है या सुप्रीम कोर्ट की है। तो बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन वाइड, ये हर जगह आपको मिलने का ये जुमला कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशंस को के अगेंस्ट है तो वो लॉ नहीं बन सकता। प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, हमारे जो सूबे हैं, जैसे आपको पता ही है 4 सूबे हमारे, पंजाब, सिंध, केपी के, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। ईच प्रोविंसेस जो आपके गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर है, प्रोविंशियल असेंबली जो लेजिस्लेटर है, और चीफ एग्जीक्यूटिव इसका या चीफ हेड जो होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। गवर्नर एक सेरेमोनियल हेड होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होती। हमारे पास ये गवर्नर जितने होते हैं आपको पता है, सवाए सिंध के बाकी कोई गवर्नर कभी आपको वो कभी नजर आता होगा, वो नजर नहीं आते। लेकिन सिंध में ये नजर आता है क्योंकि यहाँ पे ये एमकेएम के पास होती है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक जो है उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दिए जाते हैं, क्योंकि वो किसी और को सपोर्ट करते हैं, किसी और पावर किसी को एंजॉय करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पावर एंजॉय करते हैं, इसलिए आपको नजर आता होगा। वैसे कभी आपने पता भी लोगों को नहीं होता केपीके का वजीर गवर्नर कौन है, या आप फॉर दैट मैटर उसका अपना बलूचिस्तान का गवर्नर कौन है, किसी को पता भी नहीं होता। लेकिन आपको अक्सर सिंध का जो गवर्नर होता है वो एक्टिव होता है, क्योंकि उसके पास बड़े पावर्स होते हैं। इसके अलावा आप प्रोविंस एंजॉयज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सूबे के अपने वसाइल हैं उसमें वो अपने लेजिस्लेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द फेडरेशन क्या होती है? मेंटेन्स यूनिटी व्हाइल रेस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी। ये बहुत आम चीज़ है, हम रेस्पेक्ट कितना डाइवर्सिटी को करते हैं। हमारे पास जितनी ज़बान है उसको इतना रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हम जो लिखा है उसको तो हम पढ़ेंगे समझेंगे। ये सवाल मैं हर उन बच्चों से करता हूँ जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग की खिड़की खुली हुई है। आप इस पे सोचिएगा कि डाइवर्सिटी कितनी है हमारे पास, कितना हम एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटेक्ट प्रोविंशियल इंटरेस्ट, जी ये भी सही है। इंश्योर्स द नेशनल डेवलपमेंट थ्रू शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिलीवर करना चाहिए, नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं हम, ये हो गए आपके सूबे, आपकी जो फेडरेशन इस्लामाबाद और सूबे, उनकी ये हुकूमत हो गई, सूबाई हुकूमत और फेडरल हुकूमत। तो यहाँ पे आपके पास सवाल आ सकता है कि सूबे पे आप कोई नोट लिखें या
सूबों और फेडरेशंस का फर्क बताइए, ठीक है ना, सूबाई हुकूमत क्या है, फेडरेशन की हुकूमत क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके पास कभी भी आ सकते हैं, तो उनको ज़रा देखिएगा। 10 नंबर का सवाल आता है तो आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं जुडिशरी इन पाकिस्तान, जुडिशरी है क्या। अब वैसे तो आप कहेंगे जुडिशरी क्या है, क्या कहते हैं जुडिशरी, जुडिशरी तो लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कामरेड था, उसको सवाल किए गए, पढ़ते नहीं थे वो लोग। हमारी यूनिवर्सिटी, जरा यूनिवर्सिटी में काम रहता, बिल्कुल नहीं पढ़ता था वो। इंजीनियरिंग में आया तो उनसे टेक्निकल सवाल किए गए। टेक्निकल सवाल किए गए तो उससे पूछा गया कि बुल्ट और नट में क्या फर्क है। अब इंजीनियरिंग में बुल्ट भी होता है, नट भी होता है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप बताइए, आपसे आसान आसान सवाल पूछते हैं, बुल्ट और नट में क्या फर्क है। उसने कहा सर बुल्ट बुल्ट होता है, नट नट होता है। तो न नट को एक्सप्लेन कर सका, ना बुल्ट को एक्सप्लेन कर सका। फिर उनसे जो डीसी और एसी करंट होते हैं ना हमारे, उसके बारे में उनसे पूछा गया कि बेटा चलो ये बताओ, आसान सवाल पूछता हूँ, आप वैसे ही काम रहे कि एसी और डीसी में क्या फर्क है। कहता है एसी एसी होता है, डीसी डीसी होता है, ठीक है ना। तो आपको आप कहेंगे जुडिशरी जुडिशरी है, तो ऐसे नहीं होता। जुडिशरी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द जुडिशरी। उसके लिए उस पर छोटा सा जब नोट लिखेंगे तो आप उसमें स्ट्रक्चर देंगे कि किस तरह की जुडिशरी, ठीक है ना। तो जुडिशरी इज ए सिस्टम ऑफ द कोर्ट्स responsible for interpretation of the law, settlement of the disputes, enforcement of the legal rights. It acts as a guardian of the constitution. ये सुप्रीम कोर्ट हमारी गार्डन कॉन्स्टिट्यूशंस की भी, उसको भी बचाती है, ठीक है ना। और हमारे पास जो लीगल राइट है उनकी भी इन्फोर्समेंट करती है ये, और इसके अलावा लॉ की इंटरप्रिटेशन भी करती है। कितने काम हो गए उनके। तो आपको सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। आपके पास इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ आपको पता होना चाहिए, लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स करते हैं। इट एक्ट्स एज लाइक ए गार्डन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये गार्डन भी है, मतलब उसकी मुहाफिज भी है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है, लेकिन अब हमारे पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब सबसे ज्यादा पावरफुल वो ये, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाए और हाई कोर्ट। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का, आपसे जुरिस्डिक्शन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप जुडिशरी बताइए। तो आप फेडरल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, कोई जुरिस्डिक्शंस के बारे में आपके पास अगर सवाल आता है तो वो हमने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है ना। उसमें जाकर आप देखिएगा, जब हम जुडिशियल पूरा एक चैप्टर है उसको हमने पढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद हाई कोर्ट्स और उसके बाद आपके पास लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल। ये होती है हमारे पास जो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है। आपसे यहाँ पे बहुत ही कम पूछा जाता है कि इनकी जुरिस्डिक्शन बताए। जुरिस्डिक्शंस के लिए हमने अलग से पढ़ा हुआ है, पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हर सूबे में हाई कोर्ट्स होती हैं, हर सूबे में ये जो केसेस हैं वो लड़े जाते हैं, क्रिमिनल और हमारे पास सिविल। कॉन्स्टिट्यूशनल केस प्रवंचल जो होते हैं वो भी आगे चलकर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी आपके पास सूबे में भी एक प्रोविजन होती है, वहां लड़े जाते हैं। उसके बाद लोअर कोर्ट्स होती हैं और उसके बाद आपके पास स्पेशल ट्राइब्यूनल होते हैं। शरीयत कोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, एपीलेट बेंच, ठीक है ना, हैंडल्स केस रिगार्डिंग इस्लामिक। ये शरीयत का मतलब ये कि मजहबी जो मामला होते हैं उसको ये डील करती है। इंश्योर लेजिस्लेशन इज कंपेटेबल विद द इस्लामिक इंजेक्शन। ये भी हमें बताती है, अगर कोई कानून पार्लियामेंट ने बना दिया तो शरीयत कोर्ट उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, बोलेगी ये रिपगनेंट टू इस्लामिक शरिया, क्योंकि इस्लाम के शरिया के खिलाफ है, इस कानून को हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये काम भी ये करती है। फंक्शन ऑफ जुडिशरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, पहले भी हमने बात की। इंश्योर क्लियरली द मीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। जुडिशियल रिव्यू, जी बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। पावर टू इनवैलिडेट लॉस, इनवैलिडेट भी कर सकता है। और एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई आर्डर्स हैं उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस भी करती है। सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द इंडिविजुअल। प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये भी करती है। गार्डन ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की भी गार्डन है। कीप द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर अकाउंटेबल। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जुडिशरी मस्ट इंडिपेंडेंटली
फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस से दूर रखा जाए। लेकिन हमारे पास जो जुडिशियल काउंसिल है उसमें अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग आपको एग्जीक्यूटिव साइड के ही मिलेंगे, ठीक है ना। ये एक सवाल है, क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल है, आप सोचिए इस पे। जजेस के नॉट बी रिमूव इजीली, दे हैव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जाहिर सी बात है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन जुडिशियल काउंसिल में उसको केस भेजा जा सकता है, ठीक है ना। ही कैन बी चैलेंज, अगर कोई गवर्नमेंट आए वो भेज सकती है। पिछले दफा काजी के खिलाफ केस भेजा था इमरान खान ने, रिमूव तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो जो लोग थे जिनके पास, जिनकी किसी की डिग्री जो है उस पर चैलेंज हो गई थी और किसी का कोई करप्शन और आवाज आ गई थी, तो वो उनको रिमूव किया गया था। तो ऐसे हो सकता है कि अगर किसी ने कोई मिसकंडक्ट किया हो तो उसके बाद वो जुडिशियल काउंसिल में वो जाएगा तो उसको रिमूव भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऐसे नहीं है उसका कोई एग्जीक्यूटिव पावर कोई उसको रिमूव कर दे। वो एक आपके पास लेजिस्लेटिव कमेटी है जिसको जुडिशियल काउंसिल कहा जाता है, वही उसको रिमूव कर सकती है। उसके बाद आपके पास क्या है कि कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, तो आराम से उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। दे हैव सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, इंश्योर फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस। रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरेशन एंड जुडिशरी, प्रोवाइड्स एक्सरसाइज ऑटोनॉमी अंडर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सूबे भी काम उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही करते हैं, उसमें उनकी प्रोविजन है। जुडिशरी रिजॉल्व्स डिस्प्यूट बिटवीन द फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। ये अब जो आपकी आ गई है जुडिशियल काउंसिल, वही सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है, ये सूबों के दरमियान पहले सुप्रीम कोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वही मामला को जो है वो हल करती है। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर दैट फेडरलिज्म इज मेंटेन एंड प्रोविंशियल राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ये काम अब सारे के सारे मोस्टली हमारे पास जो है वो फेडरल कोर्ट के पास चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट अब बहुत ही लिमिटेड काम करती है, उनके काम को बहुत ही कम कर दिया गया है, ठीक है ना। वो उसकी वजह ये है कि ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारे पास, उसमें जो इश्यूज है उसकी वजह से ये कर दिया गया है, जिस तरह हुकूमत स्मूथली काम कर सके। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको बातें समझ में आई होगी, जहाँ पे समझ में नहीं आई उसके बारे में आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू।